गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट डे हमारा न्यू ग्रामर टॉपिक वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने की टेबल और उसके जो रूल्स थे, जो तरीके थे, वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। आज जो है हम थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स जो है बाय टेंस देखेंगे हम, जैसे कि आपको टेबल बताई थी अभी लास्ट वीडियो में, तो टेबल के अकॉर्डिंग, ताकि आपको हर टेंस का एग्जाम्पल आराम से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। अब जिन बच्चों ने अभी तक टेबल लर्न नहीं की है वह टेबल लर्न कर लें, और इसे समझने के लिए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, अभी अपने नोट्स को अगर आप खोलकर अपने सामने बैठेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। So let's we start our first sentence. Active voice. Ram teaches you. राम क्या है? सब्जेक्ट है। टीचस क्या है? फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा हुआ है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। हमने रूल में पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा हुआ होता है तो हम जो है प्रेजेंट सिंपल को किस में बदल देते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूज में, यानी कि SMR में बदल देते हैं। हमने प्रोनाउन की टेबल भी पढ़ी थी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हमारा राम सब्जेक्ट है, टीच जो है वो वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस बनाने का सबसे पहला नियम ही हमने ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी। लेकिन मी को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते समय मी नहीं लिखेंगे, हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि मी तो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मी का सब्जेक्ट क्या पढ़ा था हमने टेबल में? आई। तो हमने यहाँ इस सेंटेंस को आई से स्टार्ट किया। आई के साथ इज़-एम-आर में से क्या यूज़ होगा? एम यूज़ होगा, इसीलिए आई एम। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी रूल्स में कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ आ जाएगा, टीच की थर्ड फॉर्म है थॉट, और बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो ऐसे हमारा नियम बनता है। उस नियम को फॉलो करने से हमारा सेंटेंस कंप्लीट बनकर तैयार होता है। आई एम थॉट बाय राम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखिएगा, राम एंड हिज मदर टीच दिस बॉय। अब वापस से देखिएगा, टीच का ही सेंटेंस है। राम एंड हिज मदर दोनों ही सब्जेक्ट हैं। टीच आपकी वर्ब है और दिस बॉय जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब हम वापस वही रूल फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ दिस बॉय का तो कोई सब्जेक्ट अलग से बनेगा नहीं, इसीलिए दिस बॉय ही सब्जेक्ट रहेगा। टीच हमारी फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को हम किस में बदलते हैं? इज़-एम-आर में जो है चेंज करके लिखा जाता है। तो यहाँ बॉय अकेला है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आएगी। टीच की थर्ड फॉर्म थॉट और बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनता है, द बॉय इज टॉट बाय राम एंड हिज मदर। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम सिंपल का ही। राधा इट्स अ मैंगो। वापस से देखिएगा, इट्स फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा हुआ है। राधा सब्जेक्ट है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हमने, और फर्स्ट फॉर्म में SEIS है, इसीलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आई। ईट की थर्ड फॉर्म है इटन, बाय लगाकर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया है। तो अ मैंगो इज इटन बाय राधा। ये थे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपके पास टेबल है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़-एम-आर का यूज़ होता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें जो है वो बीइंग जोड़ दिया जाता है। थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही आएगी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ऐसे ही लिखा जाएगा, और जो है इज़-एम-आर के साथ बीइंग जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, दे आर कुकिंग फूड। दे क्या है? सब्जेक्ट। आर हेल्पिंग वर्ब है। कुकिंग क्या है? वर्ब है, जिसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो फूड ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा। दे क्या था? प्लूरल सब्जेक्ट था, इसीलिए आर लिखा था हमने, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन फूड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए फूड के साथ इसका यूज होगा। बीइंग, हम इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय इज़-एम-आर में बीइंग जोड़ते हैं, तो बीइंग लगाएंगे।
कुक की थर्ड फॉर्म कुकड होती है और बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। मैं फिर से आपको बार बार बता दूं, जब तक आप लिखे गए रूल्स को, लिखी गई टेबल को लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने टेबल लर्न की हुई है तो आपको अच्छी तरह से ये बात पता होगी कि इज एम आर में बीइंग जोड़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म एस आई एस को इज एम आर में चेंज करते हैं, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाय लगाया जाता है, और प्रोनाउंस में आई को मी में, वी को अस में, दे को देम में हम बदलते हैं। तो ये आपके पास सारे के सारे टेबल्स आपको भेज दी गई थी बाय पीडीएफ, ताकि आप अच्छे से पहले नोट्स बना लें, क्योंकि विदाउट नोट्स डायरेक्ट वीडियोस आपको समझ में नहीं आते, इसीलिए पहले आपको नोट्स भेजे गए हैं ताकि आप अच्छे से उसे अपनी कॉपी में लिख लें और उसे पढ़ लें। उसके बाद आप ये वीडियोस देखें ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, माई मदर इज़ वॉशिंग क्लॉथ, मेरी माँ कपड़े धो रही है। तो माई मदर क्या है? सब्जेक्ट है, वापस से इज़ है, वॉशिंग क्लोथ्स, लेकिन क्लॉथ्स वॉशिंग वर्ब है, क्लोथ्स जो है कपड़े, यानी बहुत सारे कपड़े हैं, यानी कि ये सिंगुलर एक कपड़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्लोथ्स को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा, तो इज एम आर में से आर का यूज़ होगा क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं। बीइंग हमने जोड़ दिया, वॉश की थर्ड फॉर्म है वॉश्ड, और बाय लगाकर सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया। तो क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय माय मदर। अब नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम आ जाते हैं, अब ये थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के, अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आपको बताया था कि हैज़ हैव जो होता है, हैज़ हैव को के साथ बीन जोड़ दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या किया जाता है? हैज़ हैव के साथ बीन जोड़ दिया जाता है। थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी होती है तो कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, थर्ड फॉर्म ही यूज रहेगी, लेकिन हैज़ हैव के साथ बीन जोड़ा जाता है। तो हमने वो सेंटेंस पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ वर्ब को चेंज कर कर हम देखते हैं। देखिए, राम हैज़ किल्ड रावण, रावण ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा, हैज़ में बीन जोड़ दिया, किल्ड थर्ड फॉर्म ही है, और बाय राम। मोहन हैज़ ब्रोकन द स्टिक्स, मोहन सब्जेक्ट है और द स्टिक्स ऑब्जेक्ट है, लेकिन द स्टिक्स जो है वो बहुत सारे हैं, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसको सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के आधार पर हम वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे। तो द स्टिक्स हैव बीन ब्रोकन बाय मोहन, ब्रोकन थर्ड फॉर्म ही है, हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और वही थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है। अगला आ जाते हैं, अब आपको ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता, ये आपको बता दिया था और टेबल में भी आपके लिखा हुआ है। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल के देख लेते हैं। पास्ट सिंपल में भी हमने यही देखा था कि सिंपल को कंटिन्यूस में बदलते हैं। पास्ट सिंपल के टेंस को, सेंटेंसेस को किस में बदला जाता है? पास्ट कंटिन्यूस के टेंस में बदला जाता है, लेकिन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो देखिएगा, रमेश रॉट अ लेटर, रमेश रॉट अ लेटर, रमेश सब्जेक्ट है, रॉट जो है एमवी है, और अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा। अब हमारे सिंपल पास्ट में तो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन जो हम इसको जब कंटिन्यूस में बदलते हैं तो उसमें क्या यूज़ होता है? वॉज और वर का यूज़ किया जाता है। वॉज वर में लेटर सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ। रॉट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन, और बाय लगाकर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया है। अ लेटर वॉज रिटन बाय रमेश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, दे किल्ड अ टाइगर, दे सब्जेक्ट है, किल्ड जो है वो हमारी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, वैसे ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन जो हमारी किल्ड है वैसे तो ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन किल्ड का थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होती है। अ टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा। अ टाइगर, टाइगर सिंगुलर है इसीलिए हमारा वॉज आएगा। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। पीछे वाले हिस्से में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और आगे सब स्टार्टिंग में सब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो ये था हमारा सिंपल पास्ट। अब हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस के एग्जाम्पल्स। पास्ट कंटिन्यूस में अभी हमने देखा कि वॉज वर आता है।
अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमने पास्ट जो पढ़ा है इससे पहले हमने प्रेजेंट भी पढ़ लिया। जो वॉज वर या आईएनजी की जो फॉर्म होती है यानी इज एम आर और वॉज वर में बीइंग जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? बीइंग जोड़ दिया जाता है। थर्ड फॉर्म हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए, सीता वॉज रीडिंग अ बुक। सीता सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अ बुक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सीता भी सिंगुलर है और अ बुक भी सिंगुलर है। तो अ बुक वॉज, पर रीडिंग जो थी हमारी क्या थी? रीडिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो हम वॉज वर्ब में क्या जोड़ते हैं? बीइंग जोड़ेंगे। तो वॉज के बाद हमने सबसे पहले क्या लिखा? बीइंग लिखा। और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। तो रीड और बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। किसी का नाम दिया हुआ है तो उसका कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। दे वर प्लेइंग अ मैच। दे हमारा सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ए मैच हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैं ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ए मैच। लेकिन दे तो प्लूरल था इसीलिए वर लगा हुआ था, लेकिन ए मैच तो एक ही मैच है, तो यहाँ हम वर की जगह क्या यूज़ करेंगे? वॉज का यूज़ करेंगे। वॉज के साथ क्या जोड़ा जाएगा? बीइंग जोड़ा जाएगा। तो अ मैच वॉज बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। अ मैच वॉज बीइंग प्लेड, बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा। तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो ए मैच वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। तो ये थे हमारे अब तक पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। अब जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, पास्ट परफेक्ट में हम सबको पता है कि हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैज़ हैव हेड के साथ क्या जोड़ दिया जाता है? पैसिव वॉइस बनाते समय बीन जोड़ दिया जाता है। थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट में वैसे भी आती है और पैसिव वॉइस में भी आती है, तो इसमें कोई खास चेंजेस नहीं होंगे। तो देखिएगा, मोहिनी हैड स्टॉलन माई पेन। मोहिनी ने मेरा पेन चुरा लिया था। मोहिनी हैड स्टॉलन माई पेन, मोहिनी सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, स्टॉलन थर्ड फॉर्म है, माई पेन ऑब्जेक्ट है। तो माई पेन ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। हैड बीन, हैड के साथ बीन जोड़ा जाता है इसलिए हमने हैड बीन लिखा। स्टॉलन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म था, बाय लगाकर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया है। तो माई पेन हैड बीन स्टॉलन बाय मोहिनी। अगला देखिएगा, माई पेरेंट्स हैड परचेज्ड अ न्यू हाउस। माई पेरेंट्स सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, परचेज्ड वर्ब है, न्यू हाउस ऑब्जेक्ट है। तो अ न्यू हाउस को हमने सब्जेक्ट बनाया। हैड एज इट इज रहेगा, बीन हम इसमें जोड़ेंगे, परचेज्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, बाय लगाकर माई पेरेंट्स को हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया है। तो अ न्यू हाउस हैड बीन परचेज्ड बाय माई पेरेंट्स। अब ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आपको फिर से आपको टेबल अगर आप देखेंगे तो आपके पास लिखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में परिवर्तित नहीं किया जाता है, इसीलिए हमारा पास्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम हमारे नेक्स्ट सेंटेंस जो हैं वो है हमारे फ्यूचर टेंस पर हम आ जाते हैं। तो फ्यूचर टेंस का हमारा एग्जाम्पल हम देखेंगे। फ्यूचर में आपको पता है शैल विल का यूज़ होता है, तो और ये भी बताया था कि आई और वी के साथ तो शैल का यूज़ होता है, अदर सेंटेंस के साथ विल का यूज़ होता है। तो देखिएगा, आई विल टीच यू, आई शैल टीच यू, सॉरी बाय मिस्टेक बोला, आई शैल टीच यू। अब आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, टीच फर्स्ट फॉर्म है, यू जो है आपका ऑब्जेक्ट है। फ्यूचर सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पे, लेकिन फ्यूचर सिंपल को हम किस में बदलते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूस में बदला जाता है। हमारा नियम है, हमने सारे टेंसेस के सिंपल को कंटिन्यूस में बदला है। तो कंटिन्यूस में शैल विल के साथ क्या जुड़ जाता है? बी जुड़ जाएगा और थर्ड फॉर्म टीच की कौन सी होगी? टॉट होगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यू को हमने जब सब्जेक्ट बनाया तो यू के साथ शैल नहीं आता है, इसीलिए हमने यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब ली है? विल का यूज़ किया है। तो यू विल, बी हम कंटिन्यूस में बदलेंगे इसलिए जुड़ जाएगा। टीच की थर्ड फॉर्म थॉट है, बाय लगाकर सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। हमारा सब्जेक्ट आई था तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी।
क्योंकि पीछे बाय लगाकर वह स्थान जो है वो ऑब्जेक्ट के लिखने का है, इसीलिए हम आई को नहीं लिख सकते, हमें आई का ऑब्जेक्ट इसमें लिखना होता है। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार होता है, यू विल बी टॉट बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, राधा विल सिंग अ सॉन्ग। राधा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, सिंग हमारी वर्ब है और ए सॉन्ग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अ सॉन्ग विल बी, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं होगा, शेल तो सिर्फ और आई बी के साथ लगता है, तो अ सॉन्ग विल बी हमने जोड़ दिया है। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग और बाय राधा, तो अ सॉन्ग विल बी संग बाय राधा। ये हमारा सिंपल फ्यूचर था। हमने लिखा था कि फ्यूचर, अब इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस के जो सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस के टेंसेस को कभी भी पैसिव वॉइस में बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए अब हम आ जाते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सेंटेंस देखेंगे, ही विल हैव डन द वर्क। अब सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट में ऑलवेज जो है थर्ड फॉर्म ही आती है और हैज़ हैव को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर शैल हैव और विल हैव का यूज़ किया जाएगा। शैल हैव विल हैव के साथ क्या यूज़ हो जाएगा, आपके बीन जोड़ दिया जाएगा। जब हम पैसिव वॉइस में इसे बदलेंगे तो शैल हैव विल हैव के साथ बीन जोड़ दिया जाएगा। थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी ही आती है। तो देखिएगा, ही विल हैव डन द वर्क। ही जो है सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन जो है थर्ड फॉर्म है, द वर्क जो है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा। द वर्क विल हैव में हमने जोड़ दिया है बीन, तो द वर्क विल हैव बीन डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो डन एज इट इज आएगा और बाय लगाकर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया है बाय। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो हमने यहाँ लिखा है द वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है, माई सिस्टर विल हैव कुक्ड फूड। माई सिस्टर सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, कुक्ड थर्ड फॉर्म है और फूड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया फूड, विल हैव में बीन जोड़ दिया, तो फूड विल हैव बीन कुक्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है और बाय माई सिस्टर बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया। तो फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय माई सिस्टर। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने पढ़ लिया। फिर से हमने टेबल में पढ़ा था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों को एक पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। तो इसी के साथ टेंस हमारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब हम जो सेंटेंस है वो पढ़ेंगे हम हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज से रिलेटेड। तो मॉडल्स में हमने देखा था कि मॉडल्स में कोई खास चेंज नहीं होता, मॉडल में सिर्फ बी जोड़ दिया जाता है, थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही आती है। सिर्फ मॉडल के साथ क्या जोड़ दोगे आप, बी जोड़ दोगे और थर्ड फॉर्म लिखोगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो आई कैन डू इट, आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, डू वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हमने, इट कैन एज इट इज आ जाएगा, बी हमने जोड़ दिया, इट कैन बी, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो इट कैन बी डन बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इट कैन बी डन बाय मी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम मॉडल से, राम कुड डेकोरेट द रूम। राम कुड डेकोरेट द रूम, राम हमारा सब्जेक्ट है, कुड हमारे मॉडल है, डेकोरेट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और द रूम जो है वह ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा, द रूम, कुड के साथ हमने बी जोड़ दिया, द रूम कुड बी, डेकोरेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डेकोरेटेड बाय राम, तो द रूम कुड बी डेकोरेटेड बाय राम। तो आज जो हमने जितने भी सेंटेंस हमारे टेंस और मॉडल से रिलेटेड जितने भी थे जो हमने अब तक पैटर्न में पढ़े थे वो हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब थोड़ा सा जो इसका डीपली पार्ट जो आता है हमारे वॉइस की, जो घुमा फिरा के सेंटेंस दिए जाते हैं, जैसा कि आपको नोट्स भी भेजे गए हैं, वो आगे वाले एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।